ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पार्ट 44 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पार्ट में प्रेम का रूपांतर विवाह में होता है या नहीं होता है। अनेक बार प्रेम होता है परंतु विवाह नहीं होता। कौन से ग्रह हैं जो विवाह करवाते हैं और कौन से ग्रह हैं जो विवाह में अड़चन लाते हैं। अगर विवाह हो जाता है तो तलाक के योग हैं। इन सब के बारे में जानेंगे ज्योतिष सूत्रों के द्वारा। इनको चार्ट से समझते हैं। चलते हैं चार्ट पर। प्रेम का रूपांतर विवाह में कई बार प्रेम होता है परंतु विवाह नहीं होता। कुंडली में कौन से ग्रहों का और भाव का आपस में संबंध होने से प्रेम का रूपांतर विवाह में होता है या नहीं होता है। अगर विवाह होता है तो विवाह सुखकारक म्हणजे दाम्पत्य सुख मिलता है या नहीं, विच्छेदन होता है या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर ज्योतिष सूत्रों से समझते हैं। पहला, प्रेम का रूपांतर विवाह में देश काल परिस्थिति के अनुसार समझना है। पहला, पंचम भाव, सप्तम भाव और चंद्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। युति दृष्टि पाप करते हुए, यानी कि पंचम भाव और सप्तम भाव में अशुभ ग्रह नहीं होने चाहिए और चंद्र पे अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। चंद्र पाप कर्तरी में नहीं होना चाहिए। इसे अच्छी स्थिति कहा जाता है। इसको सूत्र से समझते हैं कि चंद्र की स्थिति कैसे देखते हैं कुंडली में। इस कुंडली में चंद्र है तो चंद्र के आगे गुरु है तो पाप कर्तरी में नहीं है। चंद्र के पीछे भी ग्रह खाली है परंतु यहाँ भी अशुभ ग्रह नहीं है और अशुभ ग्रह, अगर इधर राहु केतु है, यहाँ पे शनि है तो ये पाप कर्तरी में आएगा। ये चंद्र शुभ कर्तरी में है। इसमें देख लेते हैं। हाँ, ये वाला चंद्र है जो आगे राहु है तो ये पाप कर्तरी में पूरा नहीं आया, फिर भी अशुभ इसलिए कि पीछे का घर खाली है पर आगे अशुभ ग्रह है। ऐसा देखा जाता है कि अच्छा ग्रह कैसा है। तो युति दृष्टि पाप कर्तरी पंचम भाव सप्तम भाव चंद्र से देखते हैं। दूसरा, प्रेम का रूपांतर विवाह में होने के लिए एक राजयोग। अब ये राजयोग कैसे बनता है तो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी युति में केंद्र में या कोण में होना चाहिए। तो कुंडली में प्रेम का रूपांतर विवाह में होने के लिए केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी, तो इस कुंडली में केंद्र में सूर्य है, मंगल है, शनि है और शुक्र है और ये चार ग्रहों के साथ गुरु होना चाहिए तो मंगल होना चाहिए। इसमें से चतुर्थ भाव में मंगल की अपनी एक राशि है, वृश्चिक राशि। अगर मंगल सूर्य के साथ है, अगर मंगल शुक्र के साथ है, अगर मंगल शनि के साथ है, वो भी ये चार भाव में और इस दो भाव में, और गुरु पंचमेश है, गुरु सूर्य के साथ हो, गुरु मंगल के साथ हो, गुरु शनि के साथ है, गुरु शुक्र के साथ हो। ऐसी जब स्थिति होती है इन्हीं चार भाव में और इन दो भाव में तो ये राजयोग बनता है। ये वाला राजयोग सर्वश्रेष्ठ है, बहुत सुखकारक है। तीसरा, केंद्र के कोण में ग्रहों की युति परिवर्तन योग होता है तो प्रेम विवाह में रूपांतर होता है। अब केंद्र के कोण के ग्रहों में अब सूर्य शनि की राशि में बैठ जाए, शनि सूर्य की राशि में बैठ जाए, मंगल 2 नंबर शुक्र की राशि में और शुक्र वृश्चिक राशि में बैठ जाए। राशि परिवर्तन उसे कहते हैं कि अब सप्तम भाव और पंचम भाव का विचार किया जाता है प्रेम के लिए। तो सप्तम भाव की शनि की जो राशि है और लग्न भाव सूर्य, इन्होंने आपस में परिवर्तन किया तो इसे परिवर्तन कहते हैं। पंचमेश गुरु अगर सप्तम में बैठ जाता है शनि की राशि में और शनि गुरु की राशि में, इसको परिवर्तन बोलते हैं। इस योग में रूपांतरित होता है तो भी ये योग बनता है। हाँ, ग्रहों की दृष्टि परिवर्तन योग बन रहे हैं, ये स्थिति आपके कुंडली में बन रही है, फिर भी प्रेम का रूपांतर विवाह में नहीं होता। तो इसका क्या कारण है तो कुंडली में ग्रह के अशुभ ग्रह। अब यहाँ पे ग्रह के अशुभ ग्रह कौन से, अब इस पे यहाँ पे सप्तमेश शनि है तो सप्तमेश शनि को अशुभ नहीं समझना चाहिए क्योंकि शनि सप्तमेशी है, परंतु अशुभ ग्रह क्रूर ग्रह में मंगल आता है तो मंगल की चौथी दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में जो अशुभ ग्रह इनकी मंगल की महादशा अंतरदशा में, उनकी महादशा अंतरदशा में इन जातक को प्रेम में और प्रेम के बाद शादी करने में अड़चन आती है। उसी प्रकार दूसरा कारण, गोचर के ग्रह अनुकूल नहीं होते तब भी। अब गोचर के ग्रह को कैसे देखेंगे तो प्रेम के लिए और सप्तम भाव के लिए, प्रेम के लिए पंचम स्थान और विवाह के लिए सप्तम भाव, इनका जो कारक ग्रह है गुरु। अब गुरु 9वें स्थान से जाता है, 11वें भाव से जाता है,
पहले भाव से जाता है, तीसरे भाव से जाता है, तब ये भाव को मदद मिलती है। अगर गुरु दशम से भ्रमण कर रहा है, द्वादश से भ्रमण कर रहा है, द्वितीय से भ्रमण कर रहा है, तब ये स्थिति नहीं बनती है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि ये परिवर्तन योग और ये सभी युति दृष्टि होते हुए भी अगर विवाह नहीं हो रहा तो उसके लिए एक तो अंतर्दशा अशुभ ग्रह की चल रही है और गोचर के शुभ ग्रह नहीं मिल रहे हैं और अशुभ ग्रह मिल रहे हैं, तो उनसे परेशानियां अड़चनी आती है और प्रेम का रूपांतर विवाह में नहीं होता। अनुकूल ग्रहों की दशा अंतर्दशा शुरू होती है, जैसे ही ये अशुभ की समाप्त होती है और अनुकूल ग्रहों की दशा अंतर्दशा शुरू होती है, शुभ ग्रहों का गोचर मिलता है, तो प्रेम का रूपांतर विवाह में होता है। सप्तम भाव सप्तमेश पर गुरु की दृष्टि, सप्तमेश की सप्तम भाव पर दृष्टि, तो विवाह होता है। इस सूत्र को समझते हैं। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि, ये सप्तम भाव है, इस पे अगर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो गुरु अभी फिलहाल इनका जो गुरु जन्म समय का 12वें भाव में है, परंतु आज का जो गुरु है गोचर में वो 1 नंबर से जा रहा है, तो इस भाव से गुरु जाते हुए इस भाव को सहायता मिलती है, तो विवाह के योग बनते हैं। और दूसरा, ये जो भाव है इसका स्वामी कौन है? शनि। तो शनि लग्न में बैठे हैं, इस शनि पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो अभी फिलहाल 2023 में गुरु मेष राशि से जा रहे हैं, तो मेष राशि में से शनि पे 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, ऐसी स्थिति में भी विवाह होता है। यानी कि गुरु की 7वीं 5वीं 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़े और गुरु की सप्तमेश पर पड़े, और तीसरी सप्तमेश जो शनि है उसकी सप्तम भाव पे दृष्टि पड़े, तो अभी जो शनि है वो कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो वो वहीं से जा रहे हैं। जब जो ग्रह वहीं से जाता है उस काम में सहायता करता है। तो दृष्टि हो तो विवाह होता है, तो इन दृष्टियों को मैंने समझा है। और दशा अंतरदशा गोचर एक साथ मिलते हैं तो प्रेम का रूपांतर विवाह में होता है। अब एक तो इनको शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा है, सूर्य की अंतरदशा है, गुरु की अंतरदशा है, शुक्र की अंतरदशा है। गुरु की अंतरदशा है, इसमें गुरु एक जो राशि है उनकी 8वें भाव में है, पर दूसरी जो राशि है तो इसमें गुरु कारक हुए, तो गुरु की अंतरदशा में इनको फायदा होगा। परंतु इनका जो मार्केश ग्रह है, तो वो मार्केश कौन कौन बन रहे हैं? एक तो चंद्र मार्केश है, चंद्र की अंतरदशा में इनका विवाह नहीं होगा क्योंकि चंद्र को राशि 12 नंबर की मिली है, इसीलिए कहा गया कि शुभ ग्रह की अंतरदशा में विवाह होता है। तो इनमें एक भी, अब इनको अगर गुरु की नहीं चंद्र की अंतरदशा चालू है और गोचर मिल रहा है, यानी कि एक मिल रहा है और एक नहीं मिल रहा है, फिर भी विवाह नहीं होगा। एक तो गोचर भी सही मिलना चाहिए और शुभ ग्रह की दृष्टि भी होनी चाहिए, तो शुभ ग्रह में गुरु को प्रधान माना है, शुक्र को प्रधान माना है, इन दोनों की मिलती है तब भी प्रेम का रूपांतर विवाह में होता है। सप्तमेश पर सप्तमेश की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, और सप्तमेश पर गुरु की दृष्टि, ऐसा सूत्र है। और इस दरमियान इन्हीं ग्रहों की अंतरदशा भी चालू होनी चाहिए, 6 8 12 के स्वामी की अंतरदशा नहीं होनी चाहिए। चौथा सूत्र, गुरु शुक्र शुभ ग्रह है, इन पर शुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ ग्रह की युति में, एक तो शुक्र अगर गुरु यहाँ लेते हैं तो गुरु अकेला है, परंतु केतु की 5वीं दृष्टि पर अशुभ ग्रह की दृष्टि है, तब भी प्रेम विवाह का रूपांतर विवाह में नहीं होता है और शुभ कर्तरी में होना चाहिए। अब गुरु और शुक्र शुभ कर्तरी में कैसे देखते हैं? तो गुरु के आगे शनि है और गुरु के पीछे, तो ये शुभ कर्तरी नहीं हुआ। गुरु के पीछे राहु मंगल है, गुरु के आगे सूर्य बुध है, बुध शुभ ग्रह में आता पर सूर्य है, तो यहाँ भी गुरु पाप, यहाँ पर तो गुरु भी और शुक्र दोनों भी पाप कर्तरी में, ऐसी कंडीशन में प्रेम और विवाह नहीं होता है, विवाह नहीं। और गुरु ग्रह स्त्री की कुंडली में सहकार्य करता है। अगर इसमें से ये कुंडली स्त्री की है, अगर स्त्री के कुंडली में देखा जाए तो गुरु की स्थिति खराब है, गुरु यहाँ पे पाप कर्तरी योग में है और
शुक्र ग्रह पुरुष के लिए देखा जाता है। ये कुंडली पुरुष की है, तो पुरुष के लिए शुक्र ग्रह, तो शुक्र के आगे गुरु है और शुक्र के पीछे मंगल, सूर्य और बुध है। तो पूरा 100% पाप कर्तरी में नहीं है, क्योंकि आगे गुरु है तो इनका विवाह चल रहा है। परंतु पुरुष की कुंडली में शुक्र देखा जाता है और स्त्री की कुंडली में गुरु देखा जाता है। अगर स्त्री की कुंडली में शुक्र की स्थिति शुभ होती है तो वह स्त्री अधिक भोग विलास प्रवृत्ति की होती है। ये कुंडली को देख लेते हैं। शुक्र की स्थिति अच्छी है, त्रिकोण में है और 4 नंबर कर सम राशि में है। सम राशि में शुक्र होना चाहिए, उसका अच्छे फल होता है। ऐसी स्थिति जिस भी महिला के स्त्री की कुंडली में होती है उनकी अधिक भोग विलास प्रवृत्ति जानी जाती है। इसके अगला सूत्र, लग्न भाव पंचम भाव, लग्न भाव पंचम भाव सप्तम भाव लाभ भाव, इनका आपस में संबंध होता है और उनके साथ चंद्र गुरु शुक्र का प्रभाव शुभ होता है तो प्रेम का रूपांतर विवाह में होता है। सूत्र को समझ लेते हैं। लग्न भाव सिंह राशि है, सब पंचम भाव गुरु की राशि है और सप्तम भाव शनि की राशि है और लाभ भाव बुध की राशि। तो बुध, सूर्य, शनि, गुरु, इनका आपस में कुछ संबंध हो रहा है। तो लाभ भाव में मिथुन राशि है, मिथुन राशि का स्वामी बुध, रवि, सूर्य, मंगल के साथ है और सप्तम स्थान का जो स्वामी है वो जो सप्तम स्थान का स्वामी शनि है, शनि की 7वीं दृष्टि सप्तम पे ही पड़ रही है और इनका संबंध सप्तम, पंचम, सप्तम, एकादश और इनसे नहीं हो रहा है जितना वो इतना सफिशिएंट नहीं है। इस कुंडली में देखते हैं कि पंचम, लग्न, पंचम, सप्तम, एकादश आपस में क्या, तो पहले भाव का जो स्वामी है गुरु, गुरु कहाँ पर है, तो गुरु यहाँ पे, तो गुरु की दृष्टि 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि अपने को घर चाहिए लग्न, पंचम, सप्तम और एकादश। तो गुरु की 7वीं, 8वीं, 9वीं, गुरु की दृष्टि भी नहीं है, यहाँ पे गुरु की राशि है पर हमको चाहिए कौन से स्थान, ये 2 स्थान चाहिए। तो चतुर्थ स्थान, पंचम स्थान में कर्क राशि है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा कारक ग्रह को देख रहा है, गुरु और शुक्र कारक ग्रह है तो चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पे, पर इनके आपस में संबंध कुछ हो रहे हैं क्या, तो आपस में संबंध नहीं हो रहे हैं। कैसे नहीं, तो 11वें भाव का जो स्वामी शनि है, तो शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, पर किसके पड़ रही है, मंगल, सूर्य और बुध पे पड़ रही है। हमें चाहिए गुरु चाहिए, यहाँ पे चंद्रमा चाहिए, बुध चाहिए और शनि चाहिए। तो अब लग्नेश गुरु है, तो लग्नेश गुरु है तो एकादशेश शनि है, लग्नेश गुरु और एकादशेश शनि आपस में दृष्टि डाल रहे हैं। कैसे, गुरु की 7वीं, 8वीं, 9वीं दृष्टि, गुरु 9वीं दृष्टि से शनि को देख रहा है। इस तरह बताया जाता है लग्नेश सप्तमेश और लग्नेश पंचमेश, सप्तमेश और एकादशेश का संबंध। तो इनके स्वामियों को दृष्टि देखना या इनके स्वामी इन भावों को देखना। तब इन भावों में शनि एकादशेश है परंतु दृष्टि तो 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, शनि अपने भाव को भी देख रहा है और शनि लग्नेश को भी शनि लग्नेश को नहीं, लग्नेश शनि को देख रहा है। शनि के पास 5वीं दृष्टि नहीं है, गुरु के पास 9वीं दृष्टि है, 7वीं, 8वीं, 9वीं, ऐसा ये संबंध बन रहा है। अब चंद्रमा, 4 नंबर का जो स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा 12वें घर से गुरु पे 7वीं दृष्टि से गुरु को देख रहा है। इस तरह लग्न, पंचम, सप्तम, एकादश का आपस में संबंध होना चाहिए। और एक इस कुंडली दे, लग्न यहाँ पे शनि है, यहाँ पे शुक्र है, यहाँ पर चंद्रमा है और यहाँ पे मंगल है, इनका संबंध देख लेते हैं। तो शनि, लग्नेश शनि पंचम भाव में बैठा है, यानी भाव से भी संबंध हो रहा है और इस भाव से वो 7वीं दृष्टि से 11वें भाव को यानी कि एकादश भाव को देख रहा है, संबंध बन रहा है। लग्नेश है जो लग्न भाव का स्वामी, वो 11वें भाव को देख रहा है और ये वाला जो शनि है तीसरे दृष्टि से सप्तम भाव को भी देख रहा है, यानी कि लग्न, पंचम, सप्तम और एकादश को शनि संबंध जोड़ रहा है। तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और
जब से इनकी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं दृष्टि, तो 10वीं दृष्टि का संबंध नहीं है, 10वीं वो अपने ही घर अपने ही भाव को देख रहा है, पर ये 4 भाव, पहला भाव, 5वां भाव, 7वां और 11वां, इनका आपस में कैसे संबंध देखना, तो इनके स्वामी पर एक दूसरे की दृष्टि हो या इनके स्वामी अपने भाव को देखते हो। इसीलिए लग्न भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, लाभ भाव, इनका आपस में संबंध ऐसा बताया। हाँ, अब इनके साथ चंद्र गुरु शुक्र का प्रभाव शुभ होता है तो प्रेम विवाह होता है। अब यहाँ पे इस कुंडली में देखते हैं, यहाँ पे लग्ने शनि है, शनि की जो दृष्टि अभी अब समझ में आ गई कि शनि की 7वीं दृष्टि है, शनि की 10वीं दृष्टि है, शनि की 3री दृष्टि है, पर शुक्र लग्न में बैठे हैं, पहले भाव में शुक्र बैठे हैं, परंतु शुक्र पे शनि की दृष्टि नहीं है, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। अभी शुक्र का 7वीं दृष्टि से वो सप्तम भाव को देख रहा है, और जो सप्तम भाव का स्वामी है वो षष्ठ में बैठा है। शुक्र की 7वीं दृष्टि है, शुभ प्रभाव में है, लग्नेश भले शनि है परंतु शनि की शुक्र पे दृष्टि नहीं है, और शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पे है तो शुभ प्रभाव में है। ऐसा प्रभाव देखते हैं तो प्रेम विवाह होता है। 7वां, पहले विवाह संबंध प्रश्न कि विवाह से हम क्या क्या देखते हैं, तो विवाह कब होगा, विवाह होगा या नहीं, विवाह विच्छेद होगा क्या, दाम्पत्य सुख कैसा होगा, सुखी होगा या दुखी होगा, वैवाहिक जीवन में झगड़े होंगे, मतभेद होंगे, हिंसाचार होंगे, और जीवन साथी कब तक साथ देगा, यानी दीर्घ आयु है या अल्प आयु है, विदुर वैधव्य ये योग है, ये पुरुष के लिए स्त्री के लिए। और 7वां, दाम्पत्य जीवन में किसी एक का या दोनों का मृत्यु का प्रकार क्या होगा, यानी कि दुर्घटना होगी, नशा से मृत्यु होगी या भयानक रोग से मृत्यु होगी, इसमें से कौन से प्रकार की, या इससे और भी कोई प्रकार हो सकता है, किस प्रकार से इनकी मृत्यु होगी, ये सब कुंडली से देखा जाता है। पुरुष के कुंडली के लिए शुक्र चंद्र सप्तम भाव का विचार करते हैं। पुरुष के कुंडली के लिए शुक्र और चंद्र और सप्तम भाव, ये पुरुष की कुंडली शुक्र चंद्र, शुक्र स्वराशि में 3रे भाव में बैठा है, सप्तम भाव ये 7वां भाव शनि का, सप्तम सप्तमेश, सप्तम तो ये मिल गया, सप्तमेश शनि लग्न में बैठा है केंद्र में, कारक, कारक में गुरु और शुक्र, इनके साथ चंद्र शुक्र का विचार करना। तो अभी इस सूत्र को कैसे लगाएंगे कि पुरुष के लिए, तो ये पुरुष की कुंडली है, शुक्र और चंद्र की स्थिति, शुक्र की स्थिति 3रे भाव में है और चंद्र की स्थिति 11वें भाव में है, तो शुक्र चंद्र एक दूसरे को 9 पंचम गिनती में ले रहे हैं। ये शुभ संयोग है कि शुक्र और चंद्र 9 पंचम है, द्वितीय द्वादश रहते तो बिगड़ जाता बात, चतुर्थ दशम रहते तो, और षडाष्टक रहते तो और ही बिगड़ जाती, परंतु ये भी एक सूत्र है कि शुक्र और चंद्र 9 पंचम है, ये स्थिति शुभ मानी जाती है। शुक्र का विचार। अब स्त्री के लिए गुरु सूर्य मंगल, गुरु सूर्य मंगल सप्तम भाव में सप्तम भाव का विचार करते हैं। तो गुरु और सूर्य और मंगल, गुरु तो लग्न में, मंगल और सूर्य, गुरु के आगे सूर्य है और गुरु के पीछे मंगल है, और सप्तम भाव का विचार करना है। और सप्तमेश और कारक के साथ, अब सप्तमेश यहाँ पे चंद्रमा है तो चंद्रमा के साथ, तो चंद्रमा अष्टम में, चंद्रमा के साथ नहीं होता, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। पर स्त्री की कुंडली देखने के लिए गुरु का, सूर्य का, मंगल का और सप्तम भाव का और सप्तमेश का विचार किया जाता है, और उसके साथ कारक, तो कारक है गुरु और शुक्र, इनका विचार किया जाता है। अब कुल जो 5 ग्रह हैं वो अशुभ ग्रह हैं, कौन कौन से, तो पुरुष के लिए 3 ग्रह है, सूर्य शनि राहु, ये 3 ग्रह विच्छेद कराते हैं। पुरुष की कुंडली में ये 3 ग्रह अगर सप्तम भाव से संबंध बना रहे हैं तो वो विच्छेद कराते हैं, इनका प्रभाव, और इनका सप्तम भाव से संबंध तो हो रहा है तब भी विच्छेद कराएंगे, पर इनका प्रभाव चंद्र और शुक्र पर पड़ता है तब भी विच्छेद कराएंगे। और स्त्री के कुंडली में मंगल केतु ये ग्रह झगड़े लगाते हैं, भ्रम तैयार करते हैं, भय डर पैदा करते हैं, कूटनीति करते हैं, राजनीति करते हैं, और एक दूसरे को मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं, और हमेशा झगड़ा होता रहता है। मंगल और केतु से हमेशा झगड़ा होता रहता है। पुरुष की कुंडली में सूर्य शनि राहु ग्रह का प्रभाव सप्तम भाव में और सप्तमेश कारक ग्रह पर पड़ता है तो विवाह विच्छेद होता है। अब ये सूत्र सूर्य शनि राहु
सूर्य शनि राहु पहले ही बताया, परंतु इनका प्रभाव सप्तम पर और सप्तमेश पर। तो इस कुंडली में सप्तमेश खुद शनि है, क्योंकि शनि राहु, सूर्य शनि राहु बताया। इस कुंडली में देखते हैं, शनि राहु और सूर्य ग्रह चाहिए, पर सप्तमेश यहाँ पे बुध है। तो बुध के लिए कुंडली में बुध के ऊपर अगर शनि का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, तो फिर विवाह विच्छेद। स्त्री की कुंडली में मंगल केतु ग्रह का प्रभाव सप्तम सप्तमेश कारक ग्रह पर होता है, विवाह विच्छेद होता है। पर विवाह विच्छेद होता है, बहुत कम होता है। अगर ग्रहों की डिग्री कम ज़्यादा है तो विवाह विच्छेद नहीं होता, परंतु हमेशा झगड़ा होते हैं, हमेशा झगड़े होते हैं, आपस में मतभेद होते हैं, कलह का वातावरण रहता है। तो इस कुंडली में देख लेते हैं कि मंगल और केतु, इस कुंडली में मंगल और केतु, तो मंगल अशुभ घर में 6, 8, 12 भाव अशुभ भाव है। मंगल 12वें भाव में बैठ के मांगलिक हो गया एक, और केतु के सामने 7वीं दृष्टि मंगल देख रहा है और केतु 7वीं दृष्टि से मंगल को देख रहा। और सप्तमेश चंद्रमा है, तो सप्तमेश चंद्रमा को भी मंगल और राहु देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ये स्थिति तो बहुत बिगड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में विच्छेद के योग बनते हैं। स्त्री की कुंडली में मंगल राहु, मंगल केतु को दृष्टि डाल रहा है, केतु मंगल पे डाल रहा है, प्लस सप्तमेश जो है उसको भी चंद्रमा को राहु भी देख रहा है और मंगल भी देख रहा है 7वें दृष्टि से। ये सूत्र, तो विवाह विच्छेद होता है। स्त्री की कुंडली में मंगल केतु सप्तम सप्तमेश कारक से प्रभावित होते हैं तो जल्दी ही विभक्त हो जाते हैं। अब मंगल केतु सप्तमेश से प्रभावित कैसे होंगे, तो इनको देखेंगे कि अगर मंगल की, केतु की और सप्तमेश कौन, चंद्रमा की, इनकी अंतर्दशा है तो इनको जल्दी इनका प्रभाव मिलेगा। स्त्री की कुंडली में मंगल केतु सप्तम सप्तमेश कारक से प्रभावित होते हैं तो जल्दी विभक्त नहीं होते। अब ये सप्तमेश कौन है, चंद्रमा, चंद्रमा, परंतु इस कुंडली में चंद्रमा अशुभ घर में है, तो इसमें तो वो प्रभाव मिलना है। पर इस कुंडली में भी चंद्रमा अशुभ भाव में है, परंतु इस कुंडली में चंद्रमा लाभ भाव में है, कि ये संबंध प्रेम संबंध को दिखाता है। तो ये वाला जो सूत्र है कि स्त्री की कुंडली में मंगल केतु सप्तम सप्तमेश कारक से प्रभावित होते हैं तो जल्दी विभक्त नहीं होते, तो इस कुंडली में ये सूत्र लग रहा, और इसी कुंडली में ये सूत्र नहीं लग रहा, क्योंकि सप्तमेश जो है चंद्रमा वो कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है। ये जो सप्तमेश बुध है, बुध केंद्र में बैठा है, पर युति किसके साथ, सूर्य के साथ। बुध इधर सूर्य के साथ अस्त हो जाएगा। यहाँ पे सप्तमेश कौन है, सप्तमेश शनि है। शनि अपने भाव को देख रहा है, अपने भाव को नष्ट नहीं करता, खराब नहीं करता। पर चंद्रमा की जो शुभ ग्रह है, तो चंद्रमा अच्छी स्थिति में बैठा है, तो ये वाला सूत्र यहाँ पे लग रहा है कि इनका विवाह विच्छेद नहीं होता, ये विभक्त नहीं होते। हम इस कुंडली में हमेशा झगड़े होते हैं, हिंसाचार होता है, फिर भी ये लोग साथ में रहते हैं। चौथा, कुंडली के अशुभ ग्रह की महादशा में विवाह विच्छेद होता है। अब ये कौन सी अशुभ ग्रह है, तो अब इधर पे एक यहाँ पर शनि को सप्तमेश है, इसको अशुभ नहीं मानना है, पहले ही बताया। अब यहाँ पे सूर्य अशुभ में आता है, बुध अशुभ में आता है, शुक्र अशुभ में आता है और शनि अशुभ में आता है। तो इन ग्रहों की म्हणजे 6, 8, 12 के स्वामियों की जब अंतर्दशा चालू होगी तब इनको ये विवाह विच्छेद के योग बनेंगे। 6, 8, 12 के स्वामी, 6, 8, 12 के स्वामी। अब अशुभ ग्रह की दशा अंतर्दशा देरी से आती है। अब विवाह हो गए, 10-15 साल हो गए, और उसके बाद अगर अशुभ ग्रह की अंतर्दशा आती है तो विलंब से विवाह विच्छेद होता है। अब कुंडली में सप्तमेश शनि होता है तो उसे शुभ समझना चाहिए। जैसे इस कुंडली में बताया कि सप्तमेश शनि है, अगर इधर 10 है तो इधर 11 है, अगर इधर 10 है तो इधर 11 है, फिर भी ये तो मारक स्थान है ही है, परंतु सप्तमेश जो भी ग्रह अशुभ भी है, शनि अशुभ ग्रह है, पर वो यहाँ पे शुभ माना जाता है, और इस कुंडली में वो अपने ही भाव को देख रहा है। तो शनि के बारे में जो बाकी के सूत्र हैं उसी तरह लगाएं, पर शनि को शुभ मानकर लगाएं। अगर वो सप्तमेश है, यहाँ पर शनि सप्तमेश नहीं है तो यहाँ पे शनि अशुभ ग्रह समझ के यहाँ पे सूत्र लगाए। यहाँ पे चंद्रमा सप्तमेश है, यहाँ पे शनि को अशुभ ग्रह पकड़ के ही यहाँ पे सूत्र लगाना है, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिले, रिजल्ट परफेक्ट मिलेगा। अब एक कुंडली और देख लेते हैं। यहाँ पर सप्तमेश मंगल है,
तो यहाँ पे अशुभ ग्रह शनि लगेगा, यहाँ पे बुध स्वराशि का ही है, यहाँ पे स्वयं शनि सप्तमेश है। ऐसे स्थिति में अभी जितनी भी कुंडलियां बताई तो इनमें विवाह विच्छेद के योग कम है, परंतु झगड़े होते हैं। तो झगड़े होने के लिए मंगल और केतु जवाबदार है, मंगल और केतु जवाबदार है। इधर भी मंगल और केतु, यहाँ तो मंगल और केतु एक दूसरे को देख ही रहे हैं। यहाँ पे मंगल और केतु का संबंध वैसे लग्न में आ रहा है, ये एक प्रकार ऐसा है। और ये दूसरा प्रकार है कि भाई लग्न में राहु बैठा है और सप्तम में केतु है, तो ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो यहाँ मतभेद झगड़े की स्थिति बनती है, क्योंकि केतु एक है राहु एक है। यहाँ पे राहु और केतु यहाँ पे लग्न और सप्तमेश से अलग है, परंतु दृष्टि भी नहीं पड़ रही है। यहाँ पे राहु केतु का परिणाम नहीं हो रहा, पर बहुत बार जैसे यहाँ पे पंचम पे राहु पे दृष्टि है, सप्तम पे दृष्टि है और भाग्य भाव पे राहु की दृष्टि है, यहाँ पे परिणाम ज़्यादा दिखाई देगा। किसकी महादशा अंतरदशा में? तो सूर्य की, शुक्र की और शनि की। इस अंतरदशा में इस जातक को तकलीफ होगी। तो ऐसी स्थिति में तकलीफ ना हो तो इन ग्रहों की पूजा पाठ मंत्र साधना करते हैं और इन ग्रहों से संबंधित दान करते हैं, तो इन ग्रहों के तकलीफ से राहत मिलती है। कुंडली में ग्रह अंश बल में कमजोर है, ग्रह पर अशुभ ग्रह की दृष्टि है, ग्रह अशुभ स्थान में स्थित है, ग्रह पाप कर्तरी योग में है, किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है एक बात। परंतु जब प्रेम चल रहा है और प्रेम होने के बाद शादी की बात चलती है तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। तो जो ग्रह अशुभ स्थान पे हैं, अशुभ दृष्टि डाल रहे हैं, उन ग्रहों के मंत्र पूजा पाठ दान करना चाहिए। मैंने मेरा दूसरा चैनल स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल में ग्रहों के मंत्र पूजा पाठ दान संबंधी जानकारी विस्तार से बताई है, आप उस चैनल पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आई बटन पे देती हूँ, आप उस चैनल पे जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।